हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन के लिए पेपर पैटर्न क्या रहेगा, किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपको एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। तो अगर हम नॉन मेडिकल की बात करते हैं उसमें आपके 3 सब्जेक्ट, तो देखो कुछ सब्जेक्ट हैं मेजर सब्जेक्ट हैं और कुछ माइनर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट है जो मेजर पोर्शन आपका लेके चले जाएंगे, मतलब उसमें से मोस्टली क्वेश्चन उन सब्जेक्ट में से आएंगे। माइनर जैसे 4 to 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर 10 to 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, उन सब्जेक्ट को हमने माइनर में रखा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन मेडिकल में, मतलब टीजीटी नॉन मेडिकल में हिमाचल के लिए बात कर रहे हैं, तो एचपी कमीशन में अगर आप नॉन मेडिकल का पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें टोटल 170 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर हम टोटल बात करते हैं तो टोटल 170 क्वेश्चंस आते हैं, और जो 170 क्वेश्चंस हैं हर एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का रहता है। हर एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हर एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स आए तो टोटल कितने बन गए, 85 मार्क्स का बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो है 2020 का। ठीक है, कि 2020 में जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये बता रही हूँ। अब सुनने में आ रहा है ये तो जब आउट होंगी वैकेंसीज तब नया सिलेबस आएगा, पेपर पैटर्न आएगा, तो यही पता चल रहा है कि हो सकता है ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये 200 तक ले जाए। ठीक है, तो वो वेरिएशन भी देखेंगे कि अगर चेंजेस हो जाएंगे तो कितने के चेंजेस रहेंगे, किस सब्जेक्ट में से कितने के क्वेश्चन की वेरिएशन हो सकती है, तो उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं मेजर पार्ट पे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके मेजर पार्ट हैं, इसमें से 40 क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स से 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स से 40 क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर ये पेपर 200 का मतलब 200 क्वेश्चंस का चला जाता है तो 40 से 42 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी 40 से 42, इसका भी 40 से 42, इतनी ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकती है, इससे ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। तो फिजिक्स में से 40 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मैथ्स में से 40 क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही केमिस्ट्री में से 40 क्वेश्चंस आएंगे। अब ये तो रहे मेजर पार्ट। ठीक है, अब मेजर पार्ट में एक और चीज आता है, वो आता है एचपी जीके के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 3 है, एक तो जीके है, एक हिमाचल की जीके है और एक करंट अफेयर्स है। तो इन 3 चीजों में से, मतलब इन तीनों में से 48 to 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब तीनों का अगर हम बात करें, तीनों में से 48 to 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी से 4 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश से 4 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग से 4 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो सीडीपी है, ठीक है, अगर हम सीडीपी की बात करते हैं तो यहाँ पे सीडीपी में से 10 to 15 क्वेश्चंस आ सकते हैं। सीडीपी से 10 to 15 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये हमारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एचपी जीके, जीके करंट अफेयर, जीके वाला पार्ट देख लेते हैं। तो 4 सब्जेक्ट ये आपके क्या हैं, मेजर सब्जेक्ट है, और बाकी ये सारे क्या हैं, माइनर सब्जेक्ट में से आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे माइनर सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जो सिलेबस है, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही हैं, और जो हमारी क्लासेस हैं वो इसी के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और एचपी ये वाली जीके वाला पार्ट, इनकी हमारी 6 के 6 दिन क्लासेस चल रही हैं। इनकी हमारी 6 के 6 दिन क्लासेस रहती हैं, और जो बाकी ये रह गए ये 4 सब्जेक्ट की सिर्फ लास्ट 2 डेज क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 6 के 6 दिन क्लासेस रहती हैं, रेगुलर आपकी लाइव क्लास रहती है, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। ठीक है, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, आपको सब कुछ रहने वाला है। तो ये आपका मतलब टीजीटी नॉन मेडिकल में आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और हर में से इतने मार्क्स का क्या आने वाला है, पेपर आने वाला है। ठीक है, इतने मार्क्स का पेपर रहेगा। अब उसके बाद अगर हम अपने कोर्स की बात करें, हमारे बैच स्टार्ट हो गया है और होने भी वाले हैं कुछ बैचेस स्टार्ट। तो
यहाँ पे हमारा 3 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, रेगुलर लाइव क्लासेस रहती हैं। और जो स्टूडेंट्स जैसे वर्किंग है, ठीक है, हमारी क्लास की टाइमिंग भी यही रहती है कि या तो अर्ली मॉर्निंग है या फिर इवनिंग टाइम 4 o'clock के बाद क्लासेस रहती हैं, तो आराम से सारे बच्चे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, लाइव क्लास के साथ रिकॉर्डिंग आ जाती है, तो वो आप रिकॉर्डिंग भी देख के कवर अप कर सकते हैं। डाउट्स के लिए आपके पास रात के 9 बजे तक टीचर्स अवेलेबल रहेंगे। इसमें आपको हर एक टॉपिक के नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, हर एक टॉपिक के नोट्स रहेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का विद सॉल्यूशन रहेगा और वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट और जो रिवीजन है वो एग्जाम तक रहेगी। क्योंकि हम एक बार फीस लेते हैं, वो भी एग्जाम क्लियर करवाने की फीस लेंगे आपसे। एक बार सिलेबस कंप्लीट होता है 3 to 4 मंथ्स में, उसके बाद दोबारा से लाइव क्लासेस में रिवीजन स्टार्ट हो जाती है और वो रिवीजन आपकी एग्जाम तक कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो ये हमारा जो बैच है वो एग्जाम तक रहेगा। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी कोई लाइव क्लास रुक गई, क्योंकि टारगेट हमारा सिलेबस कंप्लीट करवाने का नहीं है, आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवाने का, तो गवर्नमेंट जॉब दिलवाने का है। तो जो रिवीजन है वो एग्जाम तक रहेगी। और हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, तो जो बोल रहे हैं स्टूडेंट्स की नोटिफिकेशन आने के बाद ज्वाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर के लिए मिनिमम 7 to 8 मंथ चाहिए कि एक बार आपका प्रॉपर टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो, फिर आपकी रिवीजन हो, तब आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। जो अभी सुनने में आ रहा है जुलाई में वैकेंसीज आउट होने की बात हो रही है, ठीक है, तो तब तक आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप अभी से ज्वाइन करते हो फिर आप रिवीजन करते हो रहे होंगे, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर करना चाहता है, ठीक है, टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए, वो हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस ये अभी जस्ट हमने आज देखा है कि किस सब्जेक्ट में से कितना आएगा, ठीक है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्या क्या आने वाला है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक में से कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में से कितना पढ़ना है, और आपको +1 +2 का पढ़ना है, ग्रेजुएशन का पढ़ना है, या फिर किस लेवल का पढ़ना है, ये भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।